बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए जो है हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले उसने पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्या है जी, 49/64, 49/64 बेटा। इसको हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट निकालना है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है कि 49 का हमने अलग इसको फैक्टराइज कर लेना है, इसकी तजदीद कर लेनी है, 64 की अलग कर लेनी है बेटा। तो 49 की सबसे पहले हमने यहाँ पे तजदीद की हुई है, फैक्टराइज किया हुआ है फैक्टराइजेशन बेटे। वो क्या है जी, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 द 49, 7 7 49 बेटा। आगे 7 1 द 7, तो 7 ज़रब 7, 7 ज़रब 7 बेटा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 64 है बेटा, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 64 की फैक्टराइजेशन क्या है जी, ये देखें, ये की हुई है। ये 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2 बेटा, एक ही साइड पे आ जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 6 द 12 हो जाएगा। आगे 2 8 द 16 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा बेटा, 2 2 द, ये 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख देंगे बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इनके बेटा हम पेयर बना लेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे बेटा। तो जोड़े कैसे बनेंगे, जैसे कि 7 और ये 7 है तो इसका ये वाला एक पेयर बन जाएगा, ये वाला। तो 7 का स्केल लिख देंगे, बटा आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस तरह बेटा ये 2 का भी पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन जाता है बेटा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्केयर हो जाएगा, फिर ये 2 का स्केयर और फिर ये 2 का स्केयर हो जाएगा। अब ये जो 49/64 इधर तो वैसे लिख देंगे, ये स्केयर रूट उसका साइन आ जाएगा, जजर की अलामत ये वाले भी आ जाएगी, ये वाले भी आ जाएगी। अब ये वाला स्केयर, ये सारे स्केयर ये थे जजर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे स्केयर इस जजर के साथ बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल, स्केयर रूट के साथ कट जाएंगे। कटने के बाद ये 7 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। अब ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ये वैसे लिख देंगे। अब ये 7 वैसे ही आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 टू द 8 आ जाएगा। तो 49/64 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है वो है 121/625, 121/625, 1 to 1/625 बेटा। इसका हमने फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, जिस तरह पहले क्वेश्चन में बेटा किया है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 121 है तो इसका हम क्या कर लेंगे, तजी निकाल लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 121 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे की है, 11 1 द 11, 12 में से जब 11 चले जाएंगे तो एक बच जाएगा, एक यहाँ पे साथ लगाएंगे तो 11 बन जाएगा। तो 11 1 द 11, फिर 11 1 द 11, फिर देख लें 11 एकम 11 आ जाएगा बेटा, 12 में से 11 निकाले तो एक आ गया, एक यहाँ पे साथ लगाया तो 11 बन जाएगा, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 आ जाएगा। तो 121 की जगह पे यहाँ पे 11 ज़रब 11 लिख देंगे, ओवर आ जाएगा। फिर 625 की निकाल लेंगे। जैसा कि बेटा आपको भी पता है कि कोई भी रकम है, नंबर है, उसके अगर एंड पे यहाँ पे 5 आए या सिफर आए तो वो 5 के टेबल पे जाता है। तो ये देखें, 5 1 द 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 था एक इधर आ जाएगा, 12 बन जाएगा, 5 2 द 10 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे साइड पे आएगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 द 25 आ जाएगा, फिर 5 2 द 10 आ जाएगा, 2 इस साइड पे आएगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 द 25, फिर 5 5 द 25 और 5 1 द 5 आ जाएगा बेटा। अगेन देखें उर्दू में, ये 5 एकम 5 आ जाएगा बेटा, ये एक इधर आके 12 बन जाएगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आगे आएगा तो 25 बन जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर 2 इस साइड पे आएगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 ये वाले यहाँ पे हम लिख देंगे, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 आ जाएगा। उसके बाद बेटा फिर क्या करेंगे, ये जो 1 to 1/625 इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे भी आ जाएगा जजर और इस साइड पे भी इसका जजर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, पेयर ले लेंगे, ये 11 का एक पेयर बन जाएगा, यहाँ पे लिख दिया बटा, ये 5 का एक पेयर बनेगा बेटा और ये 5 का एक अलग पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बेटा ये जो सारे स्क्वायर हैं इस स्क्वायर रूट से, अंडर रूट से यानी जजर से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये 11 बच जाएगा, बटा आ जाएगा 5 ज़रब 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये 11 को 11 वैसे आ जाएगा, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा बेटा। तो ये इसका आंसर होगा 121 का और 625 का। अब अगर आपने चेक करना हो कि हमारा आंसर ये ठीक है या नहीं ठीक है,
तो 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाता है। इस तरह 25 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाता है। इसका मतलब है ये हमारा आंसर क्या है, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट बेटा जूस नंबर 3 जो है वो क्या है, 196/441, 196/441। बेटा इसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 196 का फैक्टराइज कर लेंगे, उसकी तर्जीह निकाल लेंगे। तो उसकी तर्जीह बेटा ये दी हुई है, 2 के टेबल पे इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 9 द 18, एक यहाँ पे बचा, इधर आके तो 16 हो जाएगा ऐसे। तो 2 8 द 16 हो जाएगा बेटा, 2 4 द 8 आ गया, एक यहाँ पे बचा तो 18 बन गया, 2 9 द 18 हो गया। आगे 7 7 द 49, 7 1 द 7 हो जाएगा। अगेन बेटा देख लें, ये 2 9 18 हो जाएगा बेटा, एक यहाँ पे आएगा 16 बन जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे एक आया तो 18 बन जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 7 को 7 से ज़रब दी तो 49 आ गया, फिर 7 एकम 7 आ गया। तो ये 2 ज़रब 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 7 को ये जो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ज़रब 7 यहाँ पे आ जाएगा, ओवर आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा 441 है, इसकी ये हमने तर्जीह निकाली हुई है, इसको यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ है। ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3 हो जाएगा, यहाँ से एक बचेगा तो यहाँ से 14 बन जाएगा। 3 4 द 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 7 द 21 हो जाएगा। फिर ये 3 4 द 12, यहाँ से 2 बचा तो यहाँ पे आकर 27 बन जाएगा, तो 3 9 द 27 हो जाएगा। फिर 7 7 द 49 और 7 1 द 7। अगेन देख ले बेटा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक आया तो 14 बन जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा तो यहाँ पे 21 बन जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर ये 3 चौके 12, 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा बेटा, 3 है 27। फिर 7 7 49 और 7 1 7 हो जाएगा बेटा। तो ये 3 ज़रब 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 ज़रब 7 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ये जो 1946 और 441 है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी लगा लेंगे, और ये जो सारी भी एकम पे यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद इसके पेड़ बनाएंगे, एक पेड़ ये बन जाता है बेटा, एक पेड़ ये बन जाता है। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ज़रब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा आ जाएगा। ये बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ज़रब ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लगाने के बाद बेटा अब आपको भी पता है कि ये जो स्क्वायर है बेटा, इस जदर के साथ इसके साथ बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ज़रब 7 आ जाएगा, बटा आ जाएगा 3 ज़रब 7 यहाँ पे लगा देंगे। अब 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 14/21 जो इसका आंसर है। अगेन मैं बता दूं, अगर आपने ये देखना है कि आंसर ठीक है, तो 14 को 14 से ज़रब दें, और अगर 196 196 आ जाए तो इसका मतलब है 14 ठीक आंसर है। इस तरह 21 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। इट्स मीन ये आपका आंसर क्या बेटा, ठीक हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, जो कि जुज नंबर 4 है। वो है बेटा, इसमें ये दिया हुआ है, वन ऑफ ये 13/36 दिया हुआ है बेटा। और इसको उर्दू में जैसे हम पढ़ते होते हैं कि 1 सही 13/36, इस तरह ये दिया हुआ है बेटा। इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, 36 को बेटा पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36 से आ जाएगा। अब जो आंसर है उसमें 13 जमा कर देंगे, 36 एकम 36, 36 में जब हमने 13 जमा किए तो 49 49 आ जाएगा, बटा के आ जाएगा 36। अगेन देख लिया इसको बेटा कैसे हल करना है, 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ही आ गया, 36 में 13 जमा करेंगे तो 49 आ जाएगा, ओवर के आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 49/36 जो है, इसकी हमने तर्जीह निकालनी, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, 49 मतलब 49 की हमने तर्जीह की हुई है, तो जब 7 7 द 49 हो जाएगा, और 7 1 द क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके बाद बेटा 7 ज़रब 7 यहाँ पे लिख देंगे, 7 ज़रब 7 आ जाएगा। देन देखिए हमने 36 है, इसकी हमने तर्जीह निकालनी है, तो वो यहाँ पे निकाली हुई है। ये देखिए 2 1 द 2, एक यहाँ पे बचेगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 द 16 हो जाएगा। आगे 2 9 द 18 हो जाएगा, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 आ जाएगा। अगेन देखिए 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ से एक बचा तो 16 बन गया, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो ये 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 49 और 36 है बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ले लेंगे। अब ये जो 7 और 7 इसका बेटा पेयर बन जाता है, तो ये स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, और ये 2 का स्क्वायर बन जाता है, और ये 3 का, मतलब एक एक अलग पेयर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये वाले जो बेटा स्क्वायर हैं, इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, यहाँ से कट देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 7/2 ज़रब 3 आ जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, 7 वैसे ही आ जाएगा, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 7/6 इसका आंसर है। अब देखो 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है, जैसा कि ये है। इस तरह 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाता है, जैसा कि ये है। इसका मतलब है ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जी तो नेक्स्ट बेटा जो यूज नंबर इसका 5 है वो क्या है 676/729 676/729। इसकी बेटा हमने इसका जजर निकालना है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे 676 है जो बेटा इसकी तस्दीक करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया होगा ये देखिए 2 3 द 6 हो जाएगा बेटा, फिर 2 3 द 6, यहाँ से एक बचे यहाँ पे आएगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 द 16 हो जाएगा। फिर ये 2 1 द 2, यहाँ से एक बचा तो यहाँ पे आएगा 13 बन गया, 2 6 द 12, यहाँ से एक बचे यहाँ पे आएगा तो 18 बन जाएगा, 2 9 द 18 हो जाएगा बेटा। अब 169 है तो ये 13 के टेबल पे बेटा जाएगा, ये 13 1 द 13, यहाँ से 3 बच गया, 3 यहाँ पे बचेगा तो इसको ये ऐसे साथ लगाएंगे तो 39 बन जाता है बेटा। तो 13 3 द 39 आ गया, अगर 31 द 13 ठीक होगा, 13 1 द 13 आ गया बेटा। अब ये देखें अगेन 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा बेटा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से एक बचेगा तो 16 बन गया, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, यहाँ से एक बच्चा तो 13 बन गया, 2 6 12, यहाँ से फिर एक बच्चा यहाँ पे 18 तो 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 13 एकम 13 हो जाएगा बेटा, 16 में से 13 गए तो 3 बच गया, यहाँ पे तो 39 बन जाएगा, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, फिर 13 एकम 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखे 676/729 लिखने के बाद इसकी जो तजदीद थी जो हमने की 2 ज़रब 2 और 13 ज़रब 13, यहाँ पे लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब ये 13 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा ओवर। उसके बाद 729 729 की हमने तजदीद करनी है। तो बेटा वो कैसे है, ये 3 के टेबल पे जाएगा, ये देखिए 3 2 द 6, यहाँ से एक बचा तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, 3 4 द 12 हो जाएगा, आगे 3 3 द 9, फिर देखिए आगे 3 पे 3 8 द 24 और 3 1 द 3 आ जाएगा, फिर ये 3 ये 81 आ गया बेटा, आगे ये 3 8 द 24 3 1 द 3, उसके बाद ये फिर 3 पे जाएगा, ये देखिए 3 2 द 6, यहाँ से 2 बचेगा तो 21 बन जाएगा, यहाँ पे तो 3 7 द 21 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा 3 3 द ये 3 7 द 21, आगे 3 3 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9 और 3 1 द 3 आ जाएगा। अगेन देख लें ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से एक बच्चा तो 12 बन गया, 3 चौके 12, फिर 3 3 9, फिर 3 8 24, फिर 3 एकम 3, फिर ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 बच्चा 21 बन गया तो 3 7 21, फिर ये 3 आया 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, ये आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 6 दफ़ा है, 6 टाइम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 टाइम आ जाएगा। अगेन इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसका ऊपर ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, जजर लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा दिया और ये यहाँ पे भी लगाना है। लगाने के बाद ये देखिए एक पेड़ तो ये बेटा बन जाता है, एक पेड़ ये बन जाता है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 का स्क्वायर ज़रब 13 का स्क्वायर आ जाएगा बटा, उसके बाद एक ये पेड़ बना बेटा, एक पेड़ ये बना और एक पेड़ ये बन जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे 3 का स्क्वायर ज़रब 3 का स्क्वायर ज़रब 3 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। स्क्वायर लगाने के बाद अब आपको भी पता है ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ जजर के साथ बेटा कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये वाले ये सारे जो थे बेटा इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगेन क्या आ जाएगा 2 ज़रब 13 बटा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 आ जाएगा, ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा 26, आगे ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 27 आ जाएगा। अब अगर आपने चेक करना हो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आ जाएगा, 27 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू 9 आ जाएगा, तो 26/27 जो है वो हमारा आंसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जो लास्ट यूज है बेटा उसकी तरफ चलते हैं, वो क्या है जी 12 से 24/25 25। इसको बेटा कैसे हल करना है, सबसे पहले हमने 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 24 जो है वो ऐड कर देने हैं। जब हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आता है, 300 आता है बेटा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है 300 300 आ जाता है। जब 300 में 24 जमा करेंगे तो 324 आ जाएगा, बटा के आ जाएगा बेटा ये वाला 25 आ जाएगा। इसका मतलब 324/25 की हमने तजदीद करनी है और इसका स्क्वायर रूट यानी जबर निकालना है। तो क्या करेंगे 324 है बेटा, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये यहाँ पे किया हुआ है मैंने, तजदीद इसकी की हुई है, ये देखिए 2 1 द 2, यहाँ से एक बचेगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 2 6 द 12, आगे 2 2 द 4, फिर 2 8 द 16, 2 1 द 2, फिर ये 3 पे जाएगा 3 2 द 6, यहाँ से 2 बच गया तो यहाँ पे आगे 21 बन जाएगा, तो 3 7 द 21, फिर 3 9 द 27, फिर 3 3 द
9, फिर 3 1 दा 3। अगेन देख लें बेटा यहाँ पे, ये देखें 2 एकम 2, यहाँ से एक बचेगा तो 12 आ जाएगा, 2 छीके 12, फिर 2 दूनी 4, फिर देखें 2 8 16, फिर 2 एकम 2, फिर ये 3 पे जाएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 8 में से 6 गए तो 2 बच गया तो 21 बन जाएगा, 3 7 21, फिर 3 तिया 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो ये बेटा 2 ज़रब 2 यहाँ पे लिख लिया, ये 3 ज़रब 3 यहाँ पे लिखा, फिर ये वाला 3 ज़रब 3 यहाँ पे लिख दिया, ओवर आ जाएगा बेटा। अब ये 25 है तो 25 का सबको पता है, इसकी तजदीद जो होती है वो 5 जरा 5 होती है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाता है। तो 25 की जगह पे मैंने 5 जरा 5 लिख दिया। अगेन यही जो 3/24/25 वैसे ही। अब क्या क्या करना है, हमने इसका जजर निकालना है, स्क्वायर रूट, इसके ऊपर ये वाला साइन और इसके ऊपर भी ये वाला साइन लगाने के बाद एक स्क्वायर बेटा ये बन जाता है, एक ये स्क्वायर बन जाता है, फिर जो इसका जोड़ा एक ये बन जाता है। तो ये 2 का स्क्वायर, इधर ये 3 का स्क्वायर, ये वाला 3 का स्क्वायर हमने वैसे लिख दिया, बटा आ जाएगा। आगे ये 5 जरा 5 है तो 5 का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट है तो ये वाले बेटा इसके साथ जदर के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, 2 ज़रब 3 हम वैसे लिख देंगे, 2 ज़रब 3 वैसे लिख देंगे। ये 2 ज़रब 3 लिख दिया, बटा के आ गया 5। अब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बटा के आ गया बेटा 5। ये देख लें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, बटा के आ गया 5। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 24 आ जाएगा। इस तरह जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यानी 25 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 18/5 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इन क्वेश्चंस की आसानी के साथ समझ आ गई होगी बेटा।